या मैं परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासा है वो लोग धन्य व्यक्ति है, वो लोग को तृप्त किया जाएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आया आपको पाप से उद्धार करने के लिए, आपको बचाने के लिए और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। लेकिन यीशु को विश्वास करने का बाद आपका जीवन में ये चीज होना पड़ेगा कि आप प्रभु का साथ चलने के लिए भूख होना पड़ेगा। महिमा से दूसरा महिमा में हम लोग बढ़ते जाना है। अगर आपका पास पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा आपने मिला है, वो पवित्र आत्मा को लेके आज आपका कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन कल को आप ठीक हो गया। हालेलुया। जिस दिन आपका मन में यीशु को विश्वास करने का बाद में भूख नहीं है, भूख प्रभु के लिए, प्रभु को कब मिलेंगे, कब हम प्रार्थना करेंगे, कब हम वचन पढ़ेंगे, कब हम दिल में परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, कब हम अपना विश्वासी भाई बहनों से मिल के एक ही साथ में परमेश्वर का महिमा करेंगे। जिस दिन वो दिल आपका पास में नहीं है, मतलब आप आत्मा में मर रहा है। ठीक है, हम लोग परमेश्वर का वचन को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। या मैं परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है कि जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासा है वो लोग धन्य व्यक्ति है, वो लोग को तृप्त किया जाएगा। आज आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु को विश्वास किया, हो गया, इतना काफी नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया आपको पाप से उद्धार करने के लिए, आपको बचाने के लिए और आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। लेकिन यीशु को विश्वास करने का बाद आपका जीवन में यह चीज होना पड़ेगा कि आप प्रभु का साथ चलने के लिए भूख होना पड़ेगा। हालेलुया। आप जैसा जिंदा होने के लिए आपका भूख होता है और भूख होने का साथ साथ आप क्या करता है, खाना खा लेता है और आपका शरीर ताकत मिलता है, तो इसी तरह आप यीशु को विश्वास करने का साथ साथ आपका इतना में काफी है और हमको नहीं चाहिए, ये बात होना नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा मतलब सोच रहे तो ये आपका गलत है। यीशु मसीह को आप विश्वास किया, विश्वास करने का बाद में आप यीशु का साथ चलने के लिए आपको भूख होना पड़ेगा। यीशु का वचन को सुनने के लिए आपको भूख होना पड़ेगा। यीशु का महिमा करने के लिए आपको भूख होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को विश्वास करने का बाद आपका मन में यीशु के लिए भूख नहीं है, उसी दिन आप आत्मा में मर गया, नहीं तो आपका जीवन में आत्मा में बीमार हो गया। जिसका पास में गैस्ट्रिक बीमार है वो लोग का सामने अच्छा सा टेस्टी टेस्टी बना के रखने से भी खा नहीं सकता है। खाने से उल्टी उल्टी ओ आ करके क्या क्या हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो लोग यीशु को विश्वास किया, जो लोग क्रिश्चियन है, वो लोग सोचता है कि अभी हमको और नहीं चाहिए, अभी हमको वचन नहीं सुनना है, हमको बोरिंग लगता है, चर्च आज चर्च नहीं जाएगा, थोड़ा सा कमर में दर्द है, उसको ही बोल रहे कि हम तो चर्च नहीं जाएगा। लेकिन आप तो पूरा भालुकपुंग घूम सकता है, पूरा कोना कोना बिस्टिबार बाजार में 3-4 घंटा आप खड़ा होके बाजार कर सकता है, लेकिन चर्च में आधा घंटा आपको वर्शिप करने से बोरिंग लगता है बोल के बैठ जाता है। आपका भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर का बीमार नहीं है, ये आत्मा का बीमार है, और ये आत्मा का बीमारी आपको एक दिन आत्मा में मरा देगा और आप एक दिन प्रभु से दूर रहेगा। जिस दिन आप प्रभु से दूर रहेगा उसी दिन आपका जीवन में जो चीज को प्रभु से मांग रहा है वो चीज को आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको जानना जरूरी है, ये भूख अपने आप नहीं आता है, आपको इच्छा करना है, आपको क्या करना है, आपको भी डिजायर होना है, हंगर होना है, आप खुद ये भूख को फायदा करना है, आप खुद ये भूख को बनाना है। कभी कभी हम उधर उधर जाने से उसके बाद हम भी थका थका महसूस होता है, हम आज दूसरा प्रीचिंग करेगा, हम भी फेलोशिप नहीं जाएगा, क्या ऐसा महसूस करते हैं हम भी इंसान होने का नाते। लेकिन अगर वो समय में हम नहीं जाएगा बोल के रहने से हम नहीं जाएगा, हम मतलब प्रभु के लिए भूख नहीं है। अगर हम टाइम फ्री है फिर भी हम घर में नहीं बैठ रहा है, तो अगर फेलोशिप है, फेलोशिप में हम जाएंगे, मतलब मेरा पास में भूख है। हालेलुया। आज संडे है, हम संडे चर्च में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शरीर अजीब सा लग रहा है, हम नहीं जाएगा, मतलब आपका पास में जो आत्मा का जो बीमार है वो लग चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका आत्मा में परमेश्वर के लिए भूख है वो व्यक्ति को परमेश्वर तृप्त किया जाएगा। आपका भूख को, आपका जो खोज है, आपका जो मांग है, उसको आपका जीवन में दिया जाएगा।
जिस दिन आप आत्मा में मर जाएंगे उसी दिन आप स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधा बात है। हालेलुया। जिस दिन आप आत्मा में मर गया उसी दिन आप स्वर्ग नहीं जाएगा। हो सकता है आपने बहुत अच्छा काम किया प्रभु के लिए, हो सकता है आपने रेगुलर चर्च आया एक समय में, हो सकता है आपने रेगुलर बाइबल पढ़ा एक समय में, हो सकता है आपने रेगुलर प्रार्थना किया एक समय में, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, मतलब सोच लो आप स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आइए हम लोग ये चीज को जानना जरूरी है। हम लोग जो लोग आत्मा में चल रहे हैं वो आत्मा में महिमा से और दूसरा महिमा में हम लोग घुसने के लिए कोशिश करना है। 2 कोरिंथियन चैप्टर 3 वर्स 18, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से दूसरा महिमा में हम लोग बढ़ते जाना है। अगर आपका पास पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा आपने मिला है, वो पवित्र आत्मा को लेके आज आपका कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन कल को आप ठीक हो गया। हालेलुया। आज का दिन में आपका जो बोली वचन है, आपका जो बातचीत करना है, इतना मीठा नहीं है, इतना ठीक नहीं है, राबताब है, लेकिन आप पवित्र आत्मा में है, लेकिन आप आस्ते आस्ते बदलते जा रहे हैं। हालेलुया। आप चेंज होते जा रहे हैं, आप चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहा है, और महिमा से दूसरा महिमा, महिमा से दूसरा महिमा आप पहुंच रहा है, और एक दिन आप ये जीवन को लेके स्वर्ग में भी जा रहा है। लेकिन आज आप अच्छा है, लेकिन कल को आप खराब हो गया। आज आप प्रभु का साथ चल रहा है, लेकिन कल को आप प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज आपको बाइबल का वचन सुन रहा है, लेकिन कल को आप वचन को नहीं सुन रहा है, मतलब आप आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, आप आत्मा में घात रहा है, मर रहा है। आज आप देखिए, अगर आप आत्मा में जिंदा नहीं रहेगा, जिस दिन यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, स्वर्ग का स्वर्गदूत तुरही फूकेगा, उसी दिन आप आवाज सुनाई नहीं देगा, आप रह जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जिसका पास में यीशु का आत्मा नहीं है वो यीशु का हो ही नहीं सकता है। यीशु को तो सब लोग विश्वास करता है, लेकिन जिसका पास में यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है, वो यीशु का हो नहीं सकता है। इसलिए जो आत्मा आपका पास है, वो आत्मा को लेके आपको महिमा से दूसरा महिमा में बढ़ते जाना है। आज आपने थोड़ा अच्छा है, कल को और भी अच्छा होना है। हालेलुया। आज आपने थोड़ा सा प्रार्थना कर रहा है, कल का दिन को आप और इससे ज्यादा प्रार्थना करना है। आज आपने थोड़ा सा बोरिंग करके चर्च में आ रहा है, और आने वाला कल का दिन को आपको खुशी का साथ अच्छा से भूखा मन लेके आपको चर्च में आना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा ये है कि आज आप जैसा ऐसा रहना नहीं है। हालेलुया। आज जो कंडीशन में है आप आज का दिन में, ऐसा ही हमेशा रहना नहीं है, वो प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप आज इतना में है तो कल को आप इतना में होना है, इतना इतना, ऐसा आत्मा में बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आइए, जिस दिन आपका मन में यीशु को विश्वास करने का बाद में भूख नहीं है, भूख प्रभु के लिए, प्रभु को कब मिलेंगे, कब हम प्रार्थना करेंगे, कब हम वचन पढ़ेंगे, कब हम दिल में परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, कब हम अपना विश्वासी भाई बहनों से मिल के एक ही साथ में परमेश्वर का महिमा करेंगे, जिस दिन वो दिल आपका पास में नहीं है, मतलब आप आत्मा में मर रहा है, आप आत्मा में मर रहा है। आज ठीक है, कल को शैतान आके आपको लात मारेगा, आपका बारी बागान बिक्री करके भी आप समस्या को समाधान कर नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बुरे समय आने से पहले आपका जो पवित्र आत्मा है उसको आप ना मारिए, लेकिन आप उसको जिंदा बचा के रखना है, ये आपका ऊपर में है। प्रभु आके आपको जर जबरदस्ती ये करो वो करो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप खुद डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा रास्ता में चलना है। हालेलुया। मेरा पास में जो पवित्र आत्मा है उसको हम जिंदा रखेंगे या हम उसको मर देंगे। मेरा पास में जो विश्वास है उसको हम बढ़ते जाएंगे ना हम उसको घटते जाएंगे। मेरा अंदर में जो प्रभु के लिए भूख है वो भूख को हम अभी खत्म करेंगे या हम बढ़ाएंगे। हालेलुया। कैसा वाला व्यक्ति आशीष मिलता है? जो परमेश्वर के लिए ज्यादा भूख है उसको ज्यादा दिया जाएगा। जो सोचता है कि हमको थोड़ा ही चाहिए, इतना है इतना ही हो गया, तो आप इतना है इतना में हो गया सोच रहा है, इतना ही रहेगा प्रभु का आशीष। हालेलुया। अब जितना चाहिए, जितना आप डिजायर होके तरसते हुए ज्यादा भूख लेके प्रभु का साथ आते रहेंगे, प्रभु का साथ चलते रहेंगे, इतना ही आपको आशीष मिलेंगे। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री क्यों बढ़ रहा है? जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अभी क्यों फैल रहा है? क्योंकि एक भूख था नोटिस के लिए। ये मिनिस्ट्री भालुकपुंग से शुरू किया, लेकिन ये मिनिस्ट्री नोटिस में घुसना है, तो इसलिए अभी एटलीस्ट हम लोग तो आसाम में घूम रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो आज आपने जैसा कि आपका कमा दामानी के लिए सोच लिया कि हमारा महीने में 10,000 मिले, इतना नहीं चलेगा, आपका और इनकम नहीं बढ़ेगा। आप मेरा इनकम 50,000 होना है, वो बात को सोच के आपको प्रभु से प्रार्थना करना पाप नहीं है, लेकिन लालच करना ही पाप है। लालच किसको बोलता है? पैसा इसका है, उसको थोगा के होने से भी, फुसला के होने से भी, पॉकेट में लॉक के होने से भी, गलती बोल के होने से भी क्या है, उससे हम हासिल किया, उसको लालच बोलता है। हालेलुया। लालच मतलब जो चीज आपका हो ही नहीं सकता है, दूसरा का है, उसी को झूठ मूठ बोल के होने से भी आप अपना बना लिया, उसको लालच बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका जैसा कि आज 15,000 में आप चल रहा है, प्रभु से इतना भूख है, प्रभु हमारा शक्ति से, हमारा ज्ञान से हम वो इनकम को भी इंक्रीज कर नहीं सकता है। प्रभु हम भूख मन लेके तेरा सामने आ रहा है, प्रभु मुझे रास्ता खोल दीजिए, ये पाप नहीं है। हालेलुया। आपका पास में लाखों करोड़ों पैसा होना पाप नहीं है, लेकिन पैसा को ही प्रभु बनाना पाप है। प्रेज द लॉर्ड। पैसा को कैसे प्रभु बनाता है मालूम है? पैसा हो गया तो मन मर्जी जो भी करेगा, उसको कुछ प्लानिंग कर दिया, उसको पैसा दे दिया, उसको फंसा दिया, पैसा को प्रभु बना दिया। हालेलुया। लेकिन अब धार्मिक आदमी का पास पैसा होने से परमेश्वर का महिमा होगा, क्योंकि अब्राहम धनी था, अय्यूब धनी था, सबसे ज्यादा धनी था वो समय का, नॉट रीजन का। हालेलुया। आज आप प्रभु से क्या भूख लेके आया? आप आत्मा में तो है, लेकिन वो आत्मा का जो भूख है आपका बढ़ रहा है ना आपका घट रहा है? आपका जो आत्मा का जो भूख है प्रभु से, वो क्या बढ़ते जा रहा है ना छोटा होते जा रहा है ना मरते जा रहा है ना? प्रभु देने से देगा, नहीं देने से होगा, चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु से मिलेगा, प्रभु हमको सहायता करेगा, प्रभु हमको मदद करेगा, हम प्रभु का सामने विश्वास का साथ उसने जो वादा किया, अगर मेरा वचन को मानेगा, हम तुमको पुच्छर नहीं बनाएगा लेकिन सिर बनाएगा। अगर मेरा वचन को तू इच्छा होके मानेगा तो देश का सबसे उत्तम चीज को खाएगा। ये वचन आपका दिल में लाके अगर आप भूख से अगर आप आया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु का साथ सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए आया तो स्वर्ग जैसे तैसे जाएगा, बीमार होके भी, तरपा होने से भी, नहीं तो परिवार में अशांति होके भी आप स्वर्ग जाएगा। लेकिन आप क्या चीज लेके आया प्रभु का सामने? क्या भूख लेके आया? हालेलुया। जैसा कि यंग लोग क्या भूख लेके आया अभी प्रभु का सामने? जैसा है माँ पिताजी का अंदर में जैसा है, हम लोग ऐसा ही चलते रहेगा, माँ पिताजी देते रहेगा, नहीं। इतना भी छोटा मतलब छोटा विश्वास लेके तो मत रहो, इतना बड़ा प्रभु को मिलने का बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए, हम लोग का पास में जो आत्मा है, वो आत्मा में हम लोग बढ़ते जाएंगे। जिस दिन आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे, उसी दिन आपका आत्मिक जीवन भी स्ट्रांग होगा, तगड़ा होगा, और आपका शारीरिक परिस्थिति भी, आपका परिवार भी तगड़ा होगा, और आपका संसार में जितना दिन रहेगा आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी तगड़ा होगा। लेकिन आपका पास भूख ही नहीं है, आप प्रभु के लिए तरसता ही नहीं है, तो आप कैसे मिलेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। आपको मांगने वाला क्रिश्चियन बनेगा ना, ढूंढने वाला क्रिश्चियन बनेगा ना, खटखटाने वाला क्रिश्चियन बनेगा। हालेलुया। जिसका आत्मा में ज्यादा हाई क्वालिटी का भूख है प्रभु के लिए, वो तो खटखटाने वाला है। हालेलुया। जिसका पास में प्रभु के लिए इतना भूख नहीं है, वो जैसे तैसे नॉर्मल से चलता है, वो तो हमेशा मांगते रहने वाला है। और थोड़ा मतलब मिडिल लेवल का मतलब जो प्रभु के लिए भूख है, वो तो ढूंढने वाला है। हालेलुया। जैसा कि ढूंढने वाला, मांगने वाला और कटकटाने वाला का बात को हम बताएंगे। ये जैसा कि एल संगमा, जैसा कि इससे हम मांगने से पैसा दो ना, उसका पास 10 लाख होने से भी हम उससे मांगते रहने से क्या होगा? वो हमको कभी देगा, कभी नहीं देगा। हालेलुया। हमेशा मांगते रहता है। लेकिन अगर हम ऐसा रिश्ता बना दिया, इससे ऐसा रिश्ता बना दिया, और वो बोल रहा है कि वो मेरा बिस्तरा का अंदर में है, जितना चाहिए ले जाओ, हम ढूंढ के लेके जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा रिश्ता है कि अभी हम उसका जो पॉकेट में है उसको हमेशा डायरेक्टली ढूंढ के ले नहीं सकता है, लेकिन हम मांग सकता है। मतलब रिश्ता जो इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन हम जिस दिन उससे मतलब पॉकेट से भी दो ना बोल के मतलब ढूंढ के ले सकता है, मतलब हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। और वो रिश्ता कोई अगर गहराई में लेके जाएंगे तो एक दिन बोलेगा, वो गोदरेज में क्या क्या है, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, वो होगा, खुद खटखटा के खुल के लेके जाओ ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो वो आप प्रभु से जितना भी भूख रखा है उसका ऊपर में आप ऐसा क्रिश्चियन बनेगा। आप प्रभु के लिए थोड़ा सा भूख है, मतलब आप मांगने वाला क्रिश्चियन है। आप मतलब थोड़ा मतलब और गहराई है, मतलब आप मतलब ढूंढने वाला है। और अब ऐसा मतलब भूख है कि प्रभु के लिए, हाँ, खाने में भी प्रभु, चलने में प्रभु, मतलब प्रभु के सिवा आपका दिमाग में, दिल में, मन में कुछ भी नहीं है। तो वो समय में आप खटखटाने वाला, प्रभु नहीं चाहिए बोलने से भी वो गोदरेज में जो पसंद है उसको ले जाओ बोलेगा। हालेलुया। आप बोलेगा प्रभु हमको और नहीं चाहिए, और प्रभु बोलेगा तो आप ही ले लो ना। आप बोलेगा हम उसको ले जाके कहाँ रखेगा, फिर भी आप ले जाओ। लेकिन कोई व्यक्ति को, वो व्यक्ति बोलेगा कि मांगते रहने से भी उसको कभी देगा कभी नहीं देगा। आप कौन सा लेवल में चल रहे हैं, कैसा वाला विश्वास लेके आप चल रहे हैं। हालेलुया। आज देखो एक बात को याद रखना मंडली, ये लिविंग फेथ स्टार्टिंग किया, ये लिविंग फेथ मिनिस्ट्री में यही खड़ा होके हम बोल रहा था एक दिन समय आएगा बोल के, और अभी समय आ चुका है। बाहर का लोग आशीष मिल रहा है, तो हमारा लोग अगर रह गया सबसे बड़ा दुख का बात होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आशीष बोलने से क्या क्या आशीष होता है मालूम है? नंबर 1 बोलो, आत्मा में। चलो नंबर 1, आत्मा में भरपूरी, शरीर में हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ शरीर, कुछ बीमार असर नहीं है। परिवार में शांति, और पैसा रुपया में आपका जो जरूरी है उसको आप कर सकते हैं, वो आशीष है। आशीष में 4-5 चीज मतलब सब कुछ इंक्लूड है। तो इसलिए आइए हम लोग ये आशीष में, प्रभु का जो दिया हुआ जीवन में चलने के लिए हम लोग को प्रभु के लिए भूख होना पड़ेगा, वचन सुनने के लिए भूख होना पड़ेगा, चर्च आने के लिए भूख होना पड़ेगा, प्रभु का साथ प्रार्थना करने के लिए भूख होना पड़ेगा, और प्रभु का साथ बात करने के लिए, प्रभु का साथ संग चलने के लिए आपको भूख होना पड़ेगा। जिस दिन वो भूख नहीं है आपका मन से, उसी दिन आप आशीष को मांगने से भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिसको आप नहीं जानता है, आपसे 10,000 मांगने से आप देगा क्या? आपका साथ अच्छा रिश्ता ही नहीं है। तो इसलिए आइए हम लोग भी वो प्रभु का साथ, जब भूख मन लेके आएगा वो प्रभु को अट्रैक्ट करता है, प्रभु देने के लिए मजबूरी बनता है। अपना विश्वासी लोग, प्रभु का लोग अगर प्रभु का पास आत्मा में भूख का मन लेके आएगा, धुनता हुआ मन लेके आएगा, तरसता हुआ मन लेके आएगा, मतलब परमेश्वर आशीष देने के लिए मजबूरी बनता है। ये चीज को याद रखना। जिस दिन वो आपका आत्मा में नहीं है उसी दिन आप आशीष को देख नहीं पाएंगे, इसलिए याद रखना।